नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने केंद्र व सरकार की नीतियों की तारीफ कर विपक्षी पर साधा निशाना। स्वामी प्रसाद मौर्य पर कहा, घटिया राजनीति कर रहे हैं। बागेश्वर धाम मामले में कहा, आस्था के मामले में टिप्पणी न करें। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर केंद्रीय कृषि मंत्री व जनपद के लालगंज लोकसभा के प्रभास प्रभारी मंत्री ने मीडिया से वार्ता के दौरान कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों की जमकर तारीफ की और किसानों के साथ ही आम जनमानस के हितों को पोषक बनाया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार की नीतियों के चलते किसानों की आय 2 से 10 गुनी हुई है। देश में खाद्यान्न का कोई संकट नहीं है। विपक्ष भले ही सरकारी नौकरी और बेरोजगारी की बातें करता है, लेकिन यह नहीं बताता कि उसकी सरकार में कितनी नौकरी दी गई। वर्तमान सरकार केवल सरकारी नौकरी पर ही फोकस नहीं करती, बल्कि आत्मनिर्भर बनने पर जोर देती है। एक छोटा सा भी उद्योग लगता है तो कम से कम 5 लोगों को रोजगार मिलता है। उन्होंने कहा कि सरकार कृषि उत्पादों की बेहतर क्वालिटी कर निर्यात पर जोर दे रही है, जिससे आय बढ़े। इसके साथ ही खाद्य तेलों का, जिसको काफी मात्रा में आयात करना पड़ता है, उसको भी यहाँ पैदावार बढ़ाकर काम करने का लक्ष्य है। मंत्री ने आंकड़ों को रखकर कहा कि देश में लाखों करोड़ रुपए किसानों, आम लोगों के लिए खर्च किया जा रहा है। वहीं लालगंज लोकसभा में 2019 के चुनाव में पार्टी की हार को लेकर उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से पार्टी हर सीट की समीक्षा करती है कि क्या कमी रह गई। हम भी यही कर रहे हैं। आने वाले समय में भी उसकी भरपाई की जाएगी और देखा जाएगा कि कहां से क्या कमी रह गई। उन्होंने कहा कि अभी यहाँ की समस्याओं को जाना है, लोगों से बातचीत की है। 1 महीने बाद यहाँ की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा विपक्षियों पर निशाना साधा। स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस तरह की घटिया राजनीति नहीं करनी चाहिए। वहीं बागेश्वर धाम के मामले पर कहा कि धार्मिक आस्था के मामलों में अनावश्यक नहीं बोलना चाहिए। किसान की आमदनी 2 गुनी से लेकर 10 गुनी तक बढ़ी है और आप में से जिसको भी रुचि हो, मैं आपको डाटा उपलब्ध कराता हूँ। आईसीआर में आजादी के अमृत काल के समय लाखों किसान जिनकी आमदनी बढ़ी है, उनमें से 75,000 लोगों का डॉक्यूमेंटेशन किया है। वो डॉक्यूमेंटेशन ऑनलाइन है और उसमें उत्तर प्रदेश के भी हजारों किसान हैं। और मैं समझता हूँ कि अच्छा ये होगा कि उसको ऑनलाइन देखें और उस किसान का इंटरव्यू करके और आप सबके प्रकाश में लाएं, तो ये सच्चाई से भी लोग अवगत होंगे और आपके मन को भी संतोष होगा कि पिछले 8 वर्षों में इस दिशा में कुछ हुआ है या नहीं। टिप्पणी की जा रही है, यहाँ सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया और अभी तक अखिलेश जी ने कोई कार्रवाई उन पर नहीं किया, तो क्या उनकी मौन सहमति है एक वर्ग विशेष का वोट लेने के लिए? मैं समझता हूँ कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए घटिया स्तर पर नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार के जो तत्व हैं वो किसी भी दल के हों, वो देश को और समाज को तोड़कर अपने राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन उनको सफलता नहीं मिलेगी। देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है और जब समय आया है तो उसने परिणाम देकर ऐसे तमाम सारे विचारों को औकात बताने का भी काम किया। जनता जिस तरह से पाकिस्तान का आ रहा है, वहाँ आटे की काफी कमी है और इस तरह से अगर इंडिया की तरफ से अगर मदद मांगी जाती है तो क्या करेंगे बतौर कृषि मंत्री? देखिए, एक तो ऐसा मानकर चलिए कि पाकिस्तान को कोई मदद करना है तो इसमें कोई कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय निर्णय नहीं करता। देश की जो हमारी विदेश नीति है उसके अंतर्गत इस प्रकार के निर्णय करते हैं। लेकिन भारत और भारत की सरकार हमेशा मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी।
खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।